हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है। मैंने इससे पहले आपको केवल दो ही फंक्शन बताए थे, ए और बी, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, एफ इक्वल टू बी, इतना ही तो पढ़ाया है। आज मैं दो से ज्यादा लेके चलूंगा, तीन फंक्शन लेके चलूंगा। तो उन तीनों फंक्शनों को कैसे मैं कंपोजिशन में लाता हूं वो देखना है, और उसी के आधार पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। आपको ट्यूशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन में कवर करते लेके चल रहा हूं। वैसे तो मैं बीएससी और एमएससी को पढ़ाता हूं, लेकिन मैंने अब 12th भी उठा लिया है, तो 12th के सारे क्वेश्चन दूंगा, आप चिंता ना करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंपोजिशन फंक्शन आखिर क्या होता है। कंपोजिशन फंक्शन के लिए मैंने आपको पढ़ाया है इतना, ये ए और ये बी और ये फंक्शन एफ, यहां ए और यहां बी। तो मैं इसे कैसे लिखता था? मैंने लिखा था एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, सच दैट एफ ए इक्वल्स टू बी। इतना ही पढ़ाया है। आप फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तब बताया है कि ए क्या होता है और बी क्या होता है। ए सेट के एलिमेंट की बी में इमेज बन रही है। एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, एफ एक ऐसा फंक्शन है कि ए सेट के एलिमेंट की बी सेट के एलिमेंट से इमेज बनती है, ऐसे उसे लिखते हैं। यह कहलाता है फंक्शन, ठीक है। अब कंपोजिशन फंक्शन की बात है तो एक और फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन मैंने यहां बना लिया और इसका नाम रख दिया सी, और यहां से ये फंक्शन मैंने जी ले लिया और यहां रख दिया सी। तो इसको कैसे लिखूंगा? इसको तो मैंने ये लिख दिया, इसको कैसे लिखूं वो देखिए। एंड एफ की जगह पे आप लिखेंगे जी सच दैट बी टेंड्स टू सी, सच दैट जी बी इक्वल टू सी। ये बन गया। अब मुझे कंपोजिशन फंक्शन बनाना है, वो कैसे बनाए देखिए। मैं आपको वो बात बता रहा हूं कि जो बिल्कुल समझ में आएगी। यहां से इस b की वैल्यू यहां रख दीजिए, कंपोजिशन फंक्शन तैयार हो जाएगा। कैसे? g b की जगह पे आप क्या रखेंगे? एफ ए, और ये क्या है? c। यही कहलाता है कंपोजिशन फंक्शन। इसे हम दूसरे तरीका से कैसे लिखेंगे? इस ब्रैकेट को आप हटाइए और ऑपरेशन लगाइए। इस बड़े ब्रैकेट की जगह पे क्या है? ऑपरेशन। वैसे इसे बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं, तो इसे गॉफ भी बोलते हैं, गॉफ ऑफ एफ ए। ये है वो सी इज कॉल्ड कंपोजिशन फंक्शन। तो ये गॉफ कहलाता है। गॉफ और फॉग भी बनते हैं, ऐसे ही फॉग बन जाता है। तो ये बना कैसे? इसे ऐसे ले जाइए यो, ठीक है। तो ए से लेकर सी, यहां क्या है? ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, तो यहां ए से लेकर सी। इसे लिख सकता हूं गॉफ सच दैट ए टेंड्स टू सी, सच दैट गॉफ ऑफ ए, ये वाला, इक्वल टू सी, ये वाला सी। ये स्मॉल सी है, बड़ा सी नहीं है, ठीक है। तो जैसे इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे, अब इन दोनों को ऐसे, तो ये कहलाता है कंपोजिशन फंक्शन। अब देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं अपनी तरफ से छोटा सा। मान लीजिए लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू ले लिया साइन एक्स। कोई शक? अब आपको बताना है गॉफ और फॉग। चलिए पहले मैं गॉफ ले रहा हूं, गॉफ एंड फॉग दोनों फाइंड करिए, ये बताना है आपको। तो इसे ले लो, तो कैसे लिखते हैं ये ध्यान रखो, यहां हम x लगाते हैं। अब यही नजर रखना। चलिए जी एफ एक्स की वैल्यू लगाइए, इसकी जगह पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया। एफ एक्स की वैल्यू कहां है? एक्स स्क्वायर है। अब समझोगे? यहां x है तो यहां साइन x हो रहा है, क्योंकि जी में यहां एक्स स्क्वायर होगा तो साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? साइन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब गॉफ की वैल्यू कितनी हुई? साइन एक्स स्क्वायर। अब फॉग लेते हैं, फॉग ऑफ एक्स, ये हम अपनी तरफ से लगाते हैं, एक्स बिना एक्स के तो निकल ही नहीं सकता। तो एफ, इसकी जगह पे फिर ब्रैकेट, जैसे आपने इसकी जगह पर यहां ब्रैकेट लगाया था, इस ऑपरेशन की जगह पर ब्रैकेट। अब जी एक्स की वैल्यू आप बताइए, जी एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स। अब ये एफ के फंक्शन में आ गया, तो
तो यहां एफ एक्स जो फंक्शन है उसका स्क्वायर है, ठीक है, तब यहां साइन एक्स है तो साइन एक्स का स्क्वायर होना चाहिए। चलिए तो हमने ये लिख दिया साइन एक्स का स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स। तो कैसी रही गो फॉर। अब मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन तो आप पढ़ लेंगे ना, तो उसमें लिख रहा है, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, f इक्वल टू 1 3 4 टेंस टू दे रखा है 1 2 5 और g 1 2 5 इक्वल टू दे रखा है 1 3 और एक चीज दे रखी है g 1 3 2 3 5 1 ऐसे ब्रैकेट लगा दें और f दे रखा है 1 2 3 5 4 1। पूछ रहा है फाइंड गॉफ, कोई सा। तो चलिए हम कैसे निकालते हैं, ये देखिए डायग्राम बना दो यहां छोटा सा किसी एक का। चलिए यही बना देता हूं, पर आएगा नहीं, बिना यहां बना देता हूं। ये 1 3 4 और जा रहे हैं किसमें, इसके एलिमेंट 1 2 5, तो बनवा रहा है ये रहा f 1 का 2 से है, ये रहा, इसका मतलब ये रहा f1 की वैल्यू कितनी है 2, 3 का 5 से है, ये रहा, तो f3 की वैल्यू कितनी है 5, 4 का 1 से है, ये रहा, तो f4 की वैल्यू कितनी है 1। इसी प्रकार आप g का खुद लिख लेंगे, देखो कैसे, यहां g1 की वैल्यू है 3, g2 की वैल्यू है 3 और g5 की वैल्यू है 1, ये रही। अब मुझे गॉफ निकालना है और ए से लेके सी पे बनते हैं, ऐसे बनाओ तो यहां से, इसका मतलब 1 की वैल्यू देखनी है, 3 की और 4 की। कैसे देखेंगे, मैं लिखूंगा गॉफ 1, इस 1 की वैल्यू यहां तीसरे में क्या बनेगी कंपोजिशन से। आइए अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसे लिख सकते हैं g ब्रैकेट, इसकी जगह पे ब्रैकेट, f1 की वैल्यू बताइए कहां है, f1 की वैल्यू 2 है। अब आप g2 की वैल्यू बताइए कहां है, g2 की वैल्यू कहां है, हमें तो दिखाई, ये रही g2 की वैल्यू 3, इसका मतलब गॉफ 1 की वैल्यू 3 आ गई। तो इसकी इमेज 1 की यहां सी में जो बनेगी वो किससे बनेगी 3 से। अब मुझे ये 3 भी देखना है, तो गॉफ ऑफ 3 f3 लिख दीजिए। किसे सॉल्व करेंगे, g इसकी जगह पर ब्रैकेट, f3 की वैल्यू बताओ कहां है 5, अब g5 की वैल्यू बताइए कहां है 1, इसका मतलब 3 की इमेज c में 1 पर बनेगी, यहां 1 एलिमेंट होना चाहिए। एक और बचा है अभी तो 4, तो गॉफ f4, g इसकी जगह पे आप ब्रैकेट लगाएंगे, f4 की वैल्यू बताइए 1 है, अब g1 की वैल्यू बताइए, g1 की वैल्यू 3 है, तो कैसे बनेगी तीसरा, ये थोड़ा साफ कर रहा हूं, ठीक है, इसमें ही आ जाएंगे तीनों। ए की वैल्यू कितनी है, एफ के कितने हैं 1 3 4, ये 1 2 5 1 2 5, ये तो मैंने दिखा दिए से, 1 का 2 से, 3 का 5 से और 4 का 1 से। अब यहां बनना है ऐसे, ये गॉफ है, सी में दिस इज ए बी सी, ये एफ हो जाएगा और ये जी। तो गॉफ 1 की वैल्यू क्या मिली 3 से मैच करता ये यो। गॉफ 3 की वैल्यू क्या मिली 1 और गॉफ 4 की वैल्यू 3। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये एफ जी एच फंक्शन है, रियल से रियल में जा रहे हैं, बस ये कह रहा है, यहां तो कुछ भी लिख सकता था, इससे कोई फर्क नहीं है, हमें तो ये प्रूफ करना है। बस जो एलिमेंट ए से जी के होंगे एच में और एच के होंगे एफ में, जैसे भी वो सब आपस में रियल नंबर होंगे, ये कहा है। तो इसको देखते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन, एफ प्लस जी ऑपरेशन एच, बिना एक्स के आप सॉल्यूशन ही नहीं कर सकते, तो मैं यहां क्या ले रहा हूं एक्स, कोई शक, इसे आप कैसे लिखेंगे एफ प्लस जी ऑपरेशन एच एक्स। ये कैसे लिख दिया सर, इसकी जगह पे मैंने अभी बताया था क्या लगाते हैं ब्रैकेट। अब इसको इसके साथ लीजिए एफ एच एक्स प्लस इसके साथ लीजिए एच एक्स एक्स, लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो प्लस इसकी इसमें। अब इस ब्रैकेट को अगर आप हटाएंगे तो क्या लिखेंगे
एफ ऑपरेशन एच, ठीक है, क्या लिखेंगे, एफ ऑपरेशन एच प्लस इसको हटाएंगे जी ऑपरेशन एच, कोई शक। अब आप इसे लिखेंगे एफ ऑपरेशन एच प्लस जी ऑपरेशन एच बाहर एक्स। अब एल एच एस आर एच एस इसको बराबर लेते, देखो कुछ गलतियां हैं जो सही नहीं कर पाते हैं, उसे आप सही करेंगे क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं। मैं बताऊंगा ये रूल आगे यूज होगा बीएससी एमएससी में, कैसे यहाँ लोग यूं ही काट देते हैं, ऐसे नहीं कर सकता, इसका एक लॉ होता है, देखिए कैसे। अब इसे बराबर लीजिए, क्या लिख रहा है, एफ प्लस जी ऑपरेशन एच एक्स इक्वल्स टू एफ ऑपरेशन एच प्लस जी ऑपरेशन एच एक्स। इस एक्स को हम काट नहीं सकते, ये हटता है क्योंकि अलजेब्रा में यूं कट नहीं सकता, और इसका नाम है बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। तो क्या बचा यहां, एफ प्लस जी ऑपरेशन एच इक्वल टू एफ ऑपरेशन एच प्लस जी ऑपरेशन एच। कौन सा लॉ, बाई, लेफ्ट नहीं है, राइट कैंसिलेशन लॉ, बाई राइट कैंसिलेशन लॉ से। क्लियर हो गया ना। अब सेकंड पार्ट देखिए, सिर्फ जहां प्लस है आपको वहां इनटू लगाना है या डॉट लगाना है। सेकंड पार्ट लिख रहा है एफ डॉट जी ऑपरेशन एच इक्वल टू एफ ऑपरेशन एच डॉट जी ऑपरेशन एच, ये प्रूफ करना है। तो एक्स लेके चलेंगे, बिना एक्स के फंक्शन कैसे बन जाएगा, एल एच एस एफ डॉट जी ऑपरेशन एच एक्स, तो इसे लिखेंगे एफ डॉट जी, इसकी जगह पर अब आप क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे एच एक्स। देखो ये लाइन आ गई, अब ये लिखने वाला हूं, इसे लिखेंगे एफ एच एक्स डॉट जी एच एक्स। अब इसे हटाएंगे आप, तो एफ ऑपरेशन एच एक्स डॉट जी ऑपरेशन एच एक्स लिख सकते हैं। ये एक्स कॉमन लो, एफ ऑपरेशन एच डॉट जी ऑपरेशन एच बाहर एक्स। अब इन दोनों को बराबर रख दो, एक्स से एक्स हटता है बाय राइट कैंसिलेशन लॉ से। Therefore, f dot g operation h x equals to f operation h g operation h बाहर x, x से x हट गया, f dot g operation h f operation h dot g operation h by right cancellation law, करता नहीं है x, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, जी एक्स इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2, तो गॉफ और फॉग बताने हैं। फिर सेकंड पार्ट एफ एक्स इक्वल 8x क्यूब, जी एक्स इक्वल एक्स की पावर 1/3, इसमें भी गॉफ और फॉग दोनों बताने हैं। चलिए फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, मॉड एक्स, और जी एक्स इक्वल टू दे रखा है मॉड 5x माइनस 2। चलिए पहले गॉफ ही ले लेते हैं, गॉफ ऑफ एक्स, गॉफ इसकी जगह पे आपको ब्रैकेट लगाना है और एफ एक्स की वैल्यू रखनी है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड एक्स। अब देखिए यहां एक्स है तो 5 की मल्टीप्लाई हो रही है 5x माइनस 2 और फिर मॉड है। अब यहां x की जगह पे सिर्फ क्या है, मॉड x है, तो इसमें जो भी कुछ है x उसकी जगह पे क्या रखेंगे, मॉड x रखेंगे। तो ये क्या आया इसका आंसर, मॉड 5 मॉड x माइनस 2, ये हो गया गॉफ x की वैल्यू। अब फॉग निकालिए, फॉग ऑफ x, यहां ब्रैकेट लगाएंगे इसकी जगह पर और gx की वैल्यू लगाएंगे। gx कहां है, देखिए gx दे रखा है मॉड, gx की वैल्यू मॉड 5x माइनस 2। अब यहां f में fx देखिए, जो भी यहां x है उसका मॉड है, बस यहां x की जगह पे कितना रखना है, 5x माइनस 2 का मॉड, एक मॉड यहां पहले से लग रहा है, तो बस आपको x की जगह पे रखना है, इसकी जगह पे क्या रखना है बोलिए, इसकी जगह पे रखना है मॉड 5x माइनस 2, एक मॉड आपका लग रहा है, तो डबल मॉड हो गया ये, वैसे सिंगल मॉड ही बन जाएगा। अब लेते हैं सेकंड पार्ट, इसके द्वारा फॉग भी निकाल दिया, गॉफ भी। अब सेकंड पार्ट लीजिए, सेकंड पार्ट में एफ एक्स क्या दे रखा है, 8x क्यूब और जी एक्स दे रखा है x की पावर 1/3। फिर ऐसे ही लेंगे गॉफ ऑफ x,
एफ एक्स की वैल्यू क्या है ये देख लीजिए, 8x³। इसकी जगह पे ब्रैकेट लगाते हैं और एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं। अब यहां जो भी है उसकी होल पावर कितनी है, 1/3। तो x की जगह पर हमें क्या रखना है, 8x³। 8x³ की होल पावर 1/3, ये हो गया 2x की पावर 3 की पावर 1/3। इस 3 से ये कट गया, क्या बचा 2x। अब क्या निकालना है, फॉग, FOGX। तो इसकी जगह पर ब्रैकेट लगाना है, gx की वैल्यू x की पावर 1/3। अब जो भी कुछ यहां x है तो इसका q होगा और 8 की मल्टीप्लाई। तो यहां 8, ये इसकी जगह पे क्या रखूंगा, x की पावर 1/3 और यहां q है तो मैंने q कर दिया। फिर समझ लो केवल ये x की जगह पे रखा जाएगा, यहां इस x की जगह पर इसे रख दिया। अब q से q कट गया, 8x। हमने अब यहां क्या सीखा, इसकी वैल्यू 2x, इसकी वैल्यू 8x अलग अलग है, तो आप लिख सकते हो फॉग इक्वल नहीं है गॉफ के। यहां भी हमने क्या सीखा, यहां ये है और यहां डबल मॉड है, तो गॉफ इक्वल नहीं है फॉग के। ये मैंने अपनी तरफ से बना दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 4x + 3/6x-4 जब x इक्वल नहीं है 2/3। इसका मतलब ये है x की वैल्यू यहां से कितनी है, 4/3 कट के 2/3। अगर x इक्वल यहां 2/3 रख दें तो ये डज नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि यहां 0 आ जाएगा और 0 की किसी में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसलिए दे रखा है, इसकी कोई जरूरत वैसे है नहीं। तब ये कह रहा है, ये बताइए f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, x होगा। तो मैं निकाल रहा हूं f ऑफ f बाहर x, तो इसकी जगह पे ब्रैकेट लगाओगे, एफ एक्स की वैल्यू रखोगे, कितना है 4x + 3/6x-4। अब ये फिर टोटल x है, ये यहां एफ एक्स का मान, ये यहां x की जगह पर ये रखोगे तो क्या आना चाहिए आंसर, अगर आप रखेंगे ये x की जगह पर ये वैल्यू टोटल यहां रखनी है और यहां रखनी है, तो ये बनेगी 4x की जगह पर 4x + 3/6x-4 प्लस के 3 अपॉन, ऐसे यहां रखना है 6x की जगह पर कितना 4x + 3/6x-4 -4, यहां -4 है। इसे आप सॉल्व करेंगे, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये ऊपर हो गया बेटा कितना, 4 4 जा 16 प्लस 4 तिया 12, लघुत्तम लोगे तो कितना 6 तिया 18 माइनस के 4 तिया 12, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, 6 चौक 24 प्लस 6 तिया 18 माइनस 6 चौक 24x प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16, एलसीएम से एलसीएम कट गया। देखिए इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कितने हो गए 18 और 16, 34x अपॉन 34x, ये कट गए, ये 34 बचा तो x बचा। इसका मतलब f ऑफ f बाहर x की वैल्यू क्या निकल के आई, x निकल आई, लेकिन x से x हट गया, क्या हुआ f ऑफ f इक्वल टू आइडेंटिटी। और बताओ ऐसे नहीं हटाना चाहते तो दूसरा तरीका बताओ। चलिए ये तो आइडेंटिटी हो गया, अब ये जो बना आपका क्या बना है, f ऑफ f बाहर x इक्वल टू x, इसमें आप f ऑफ f इनवर्स ऑपरेशन लगा दीजिए। देखिए कैसे, f इनवर्स यहां ऑपरेशन f, इसकी जगह पे ब्रैकेट, यहां भी आपको f इनवर्स लगाना होगा, दोनों ओर लगा दिया। इसको आइडेंटिटी कहते हैं, एफ एक्स एफ इनवर्स x। आइडेंटिटी की कोई वैल्यू नहीं होती, अलजेब्रा में पढ़ोगे एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन में 1 होती है। इक्वल टू एफ इनवर्स x या f इक्वल टू एफ इनवर्स। तो इसमें ये भी पूछ रहा था व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, f का इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स होगा। तो x से x हट गया, किस लॉ से, राइट कंसेलेशन लॉ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कह रहा है स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। इनमें कौन सा फंक्शन है जो अपने आप में इनवर्स रखता है। तो स्टूडेंट्स इनवर्स जब ही बन सकता है फंक्शन कि जब फंक्शन 1 1 ऑन टू हो, और ये मैंने बड़े प्यार से आपको बताया है और तुम जो पिछले लेक्चर है वो देख सकते हो कि 1 1 ऑन टू क्या होता है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको और यहाँ भी समझाऊंगा कि ये इनवर्स है या नहीं, नहीं तो क्यों नहीं है, तो क्यों है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एफ की इमेज यहां बन रही है, मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट का डायग्राम तो यही बन जाएगा।
ए और ये बी है, ए बी और ये फंक्शन एफ 1 2 3 4 1 2 3 4 और इमेज केवल एक ही जगह बन रही है 10 जगह, तो 2 की भी यही है, 3 की भी यही है और 4 की भी यही है। तो ये फंक्शन है मैनी वन। क्या है? दिस फंक्शन इज मैनी वन। ऐसी कंडीशन में फंक्शन इनवर्स नहीं रख सकता, तो मैं यही लिखे देता हूं देयरफॉर f इज ए फंक्शन ऑफ मैनी वन, हैव the function have many one, therefore f is not f inverse, therefore f has not f inverse। ये बात लिखेंगे। दूसरा देखिए सेकंड पार्ट, ये जी में कितने एलिमेंट दे रखे हैं? ये ए बी और ये जी 5 6 7 8 और यहां बन रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 विद 5 की 4 से 5 की 4 से 6 की 3 से, तो 6 की में ये यहां लग रहा है निशान, 6 की 3 से 7 की 4 से 7 की 4 से, बस यही इतना ही बहुत है। 8 की 2 से लगाओ तो लगा दो। हमने क्या देखा? यहां दो एलिमेंटों की इमेज एक ही जगह बन रही है, यहां सारे एलिमेंट की इमेज एक ही जगह बन रही थी, तो ये भी मैनी वन है, इसीलिए ये इनवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो देयरफॉर f हैज नॉट f इनवर्स। अब इसको देखते हैं तीसरे पार्ट को, यही बना देते हैं तीसरा पार्ट। ए और बी, इसमें क्या दे रखे हैं? H में 2 3 4 5 2 3 4 5 ये फंक्शन है H, और B में क्या दे रखे? 7 9 11 7 9 11 और 13। कंडीशन दे रखा 2 7, 2 की 7 से 3 की 9 से 4 की 11 से और 5 की 13 से, तो ये क्या है? 1 1 on 2 है। ऐसी कंडीशन में इनवर्स निकल सकता है। Here f is 1 1 on 2, इसीलिए f has f इनवर्स।